हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल कोडिंग विद दीपिका। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं और अगर आपको एक आईटी फील्ड में स्विच करना है तो आप किस तरीके से आप करियर को स्विच कर सकते हैं। इसके लिए आज मैंने अपने चैनल पे इनवाइट किया है संचित, जो कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। उन्होंने रिसेंटली ही एक नॉन टेक बैकग्राउंड से टेक्निकल बैकग्राउंड में स्विच किया है। तो आज हम उनसे कॉन्वर्सेशन के थ्रू जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से जॉब्स के लिए अप्लाई किया और कौन सी प्रोफाइल में उन्होंने स्विच करना चाहा, उनका क्या बैकग्राउंड था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय संजीव, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने नॉन टेक बैकग्राउंड से टेक्निकल बैकग्राउंड में किस तरीके से स्विच किया है। तो उससे पहले सबसे पहले गिव अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। कूल। सो हाय गाइस, मेरा नाम संचित है एंड मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की थी 2021 में एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई से। एंड मेरा ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद कॉलेज प्लेसमेंट हुआ, देन आई स्टार्ट वर्किंग। तो मेरे पास प्रीवियसली 2.5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है एंड रिसेंटली मैंने अभी एक नॉन आईटी कंपनी से एक आईटी कंपनी में स्विच किया है इन अ डेटा रिलेटेड रोल। तो इसका मतलब ये है कि आपने जब अपने कॉलेज की ग्रेजुएशन करी तो आपका कोई भी बैकग्राउंड आईटी बैकग्राउंड से नहीं था, मतलब आप कंप्यूटर साइंस या आईटी फील्ड से नहीं बिलोंग करते थे। क्या आपको कॉलेज के टाइम से कोडिंग में इंटरेस्ट था या फिर डेटा रिलेटेड फील्ड में इंटरेस्ट था जिसकी वजह से आपने टेक्निकल बैकग्राउंड में स्विच किया है, या इसका कोई और रीजन है? तो गाइस, जब मैंने अपनी बैचलर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में की, कोई कंप्यूटर साइंस का या आईटी का बैकग्राउंड वैसा था नहीं। बहुत ज़्यादा कोडिंग वगैरह मैंने कभी किया नहीं। मन था शुरू से, बट मैंने ट्राई किया, बट मुझसे कोडिंग कभी हुआ नहीं। इसीलिए मैंने मतलब आगे जब मेरी बैचलर्स के बाद जो जॉब भी लगी, मैं इसी फील्ड में देख रहा था कि जहाँ पे कोडिंग वगैरह उतना रिक्वायर्ड ना हो, जहाँ कोडिंग वगैरह ना करना पड़े। तो उस हिसाब से फिर मैंने आगे जॉब का भी किया अपने बैचलर्स के बाद। ओके। और जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए तो आपकी प्लेसमेंट, फर्स्ट प्लेसमेंट आपकी कहाँ थी? तो अभी आपका आई थिंक 2 साल का एक्सपीरियंस आपको हो चुका है। तो बिफोर मूविंग टू द आईटी कंपनी, तो आपने ये 2 साल अपना जो रोल है वो आपने कौन सी कंपनी में किया है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सो 2021 में ही फाइनल लास्ट सेमेस्टर जब था तभी मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। मैंने लेवरेज एडू में ज्वाइन किया, जो कि हायर एजुकेशन एडटेक कंपनी है। एक सेल्स के रोल पे मैंने ज्वाइन किया था। ओके। एंड आई कंटिन्यूड वर्किंग इन एडटेक इटसेल्फ। 2.5 इयर्स का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है एडटेक इंडस्ट्री में ही, इन सेल्स एंड काउंसलिंग, जहाँ पे मतलब बेसिकली लोगों को काउंसिल करना पड़ता था कि कौन सा कंट्री, यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीज़ें गाइड करना। So which required की कॉलिंग का पार्ट, अंडरस्टैंडिंग देयर प्रोफाइल, कि उनको क्या शॉर्ट लिस्ट देना है यूनिवर्सिटीज, कौन से कंट्री जा सकते हैं, कौन से यूनिवर्सिटीज जा सकते हैं। सो बेसिकली जो मेरा लास्ट 2.5 इयर्स था, इट वाज रफली इन दिस फील्ड इटसेल्फ, एंड यही मेरा रोल था एज अ काउंसलिंग इन द लास्ट 2 इयर्स। ओके। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम में आपने कभी भी कोडिंग बैकग्राउंड से या फिर कभी भी डेटा एनालिटिक्स के बैकग्राउंड से आपका कभी भी टच नहीं रहा। आपका रोल मेनली जो था सेल्स में था और मतलब स्टूडेंट्स को काउंसिल करने में, तो इट वाज मोर टुवर्ड्स द कम्युनिकेशन स्किल्स। एग्जैक्टली, इट वाज मोर टुवर्ड्स द सॉफ्ट स्किल्स। ओके, कम्युनिकेशन हो गया और उनको समझना, दैट वाज द बेसिकली जो डे टू डे रिक्वायर्ड वहाँ पे रोल्स था। कोई भी वैसे डेटा या कोडिंग या वैसा कुछ भी रोल्स अभी तक नहीं था मेरा। ओके। तो फिर ये चीज आपके दिमाग में कैसे आई कि आपको एक आईटी फील्ड में स्विच करना है? क्या करियर आपका वहाँ पे अच्छा नहीं जा रहा था, सेटिस्फैक्शन नहीं थी, मतलब व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड कि आपने सोचा कि एक बार ट्राई किया जाए आईटी फील्ड में? तो करियर मतलब कि अगर मैं बताऊँ 2.5 इयर्स में जो भी मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है, ग्रोथ काफी अच्छी रही है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, पोजीशंस, जो भी चीज़ आप बोलो। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे रियलाइज होना कि मेरे लिए काफी मोनोटोनस हो जा रहा था ये चीज। ओके कि वही उठना, फिर वही जाना, फिर वही कॉल करना, देन एक्सप्लेन करना, मेरे लिए थोड़ा सा ये मोनोटोनस रोज हो जा रहा था। आई हैव ऑलवेज बीन समवन कि ना जिसको दूसरे अलग चीजें एक्सप्लोर करने का बहुत ही ज्यादा मतलब शुरू से मन रहा है। तो उसके बाद जब मुझे रियलाइज हो कि थोड़ा मोनोटोनस होते जा रहा है मेरे लिए, सो आई थॉट कि यार अब क्यों ना कोई डिफरेंट, कोई दूसरी चीज, कोई दूसरी फील्ड ट्राई की जाए।
ओके सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू फील्ड्स। मतलब मैंने रिसर्च किया सप्लाई चेन में क्या होता है, मार्केटिंग की ऐसी फील्ड है, आईटी में मतलब एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट हो गया। इवन मैंने कोडिंग में भी ट्राई किया कि मतलब कि ना उसमें क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होती है। सो आई ट्राइड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट यू नो ऑप्शंस एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज एज वेल। ओके, देन सब में रिसर्च किया एंड मेरा जहाँ पे इंटरेस्ट लाई किया, आई चोज टू यू नो मूव फॉरवर्ड विद दैट। ओके, तो जब आपने ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, तो आपने बोला आपने सप्लाई चेन भी एक्सप्लोर किया, आपने कोडिंग फील्ड भी एक्सप्लोर की, आपने मार्केटिंग भी एक्सप्लोर किया होगा, तो व्हाट डू यू फाइंड कि मतलब एक मेनली होता है कि कोडिंग बैकग्राउंड होता है जिसमें हम टिपिकली कोड लिख रहे होते हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं, तो आपने माइट भी वो भी एक्सप्लोर किया होगा। और दूसरी चीज़ है डेटा एनालिटिक्स का रोल। आपको क्या लगता है ये दोनों रोल आपस में किस तरीके से डिफरेंट है? मतलब आपके लिए डेटा एनालिटिक्स रोल ही क्यों बेटर था, कोडिंग रोल जो था वो बेटर क्यों नहीं था आपके लिए? ओके, तो जैसे मैंने बताया, मैंने कोडिंग पहले भी ट्राई की, मैंने पाइथन, यू नो जावा स्क्रिप्ट, मैंने वेब डेवलपमेंट, सारी चीजें ट्राई किया। मैं शायद उसमें बहुत अच्छा अपने आप को शायद उस स्केल अप नहीं कर पाता जिस फील्ड में यू नो डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिस्ट में मैं कर पा रहा हूँ, कर पाऊंगा खुद को। तो मेरे को शुरू से स्किल्स था, एनालिटिक्स स्किल्स शुरू से था, स्ट्रेटेजीज की स्किल्स शुरू से थी, जो कि यू नो बिजनेस एनालिस्ट अगर आप बात करें, डेटा एनालिस्ट का बात करें, तो 50% इज मोर यू नो लाइक आपका कोडिंग वगैरह का पार्ट हो गया, यहाँ पे आपके एसक्यूएल वगैरह आते हैं। 50% इज स्ट्रेटेजाइजिंग, कि जो आपके पास डेटा है आपने एनालाइज किया हो उसको यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड देन हाउ यू आर एबल टू मेक स्ट्रेटेजीज आफ्टर दैट। ओके, सो मेरे पास ये चीजें पहले से थी, जो अदर स्किल्स चाहिए रहता है। देयर वाज 50% जो मुझे डेटा को यू नो क्वेरी लिखना, ये सारी चीजें मुझे मेन सीखना था। एक्सेल में फॉर्मूलाज एंड हाउ यू कैन यू नो बिल्ड व्यूज एंड रिपोर्ट्स यूजिंग पावर बीआई, वो सारी चीजें फिर मेरे को सीखनी थी। एंड दैट्स व्हाई आई चोज बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिटिक्स का रोल। ओके, तो संचित, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे हमारे एजुकेशनल जो हमारी साइट्स हैं उसमें बहुत सारे हमारे पेड कोर्सेज हैं जो कि प्रमोट करते हैं कि अगर आपको नॉन टेक बैकग्राउंड से टेक बैकग्राउंड में स्विच करना है या फिर आपको प्रोफाइल अपग्रेड करनी है, तो वो उन सब कोर्सेज को भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। तो क्या आपने भी उनमें से किसी कोर्स में एनरोल किया था? तो दीपिका, जैसे आप देखोगे ना, तो मैं भी बहुत नया था, मुझे भी बहुत ज्यादा आइडिया था नहीं क्या करते नहीं करते। तो मैंने बहुत सारे कंपनी से यू नो 5-6 कंपनी से मैंने कनेक्ट किया, यू नो सारे प्राइसिंग वगैरह पूछा, क्या बढ़ाने क्या वाले, आउटपुट क्या मिलेगा। ऑलमोस्ट आप देखोगे ना, सबका मतलब एक टाइप से सबका सेम रहता है कि यार हम ये 6 महीने का कोर्स रहेगा, उसके बाद प्लेसमेंट देंगे। बट मेन पॉइंट है कि व्हाट आई फाउंड कि ना, इन सबका जो आप बजट या फिर कोर्स का जो प्राइस देखोगे ना, इट्स लाइक 1.5-2 lakhs के आसपास है, विच इज नॉट अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट है। 2 lakh इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये चीज मेरे दिमाग में बहुत दिन तक था कि लूं ना लूं, बट मैंने सोचा कि यार लेट्स ट्राई कि खुद से करते हैं rather देन यू नो इनके थ्रू करने के। सो मैंने यू नो सारा चीज अपने से ही किया, मैंने कोई कोर्स वैसे परचेज नहीं किया। ओके, दैट्स ग्रेट एक्चुअली। तो अगर आपने सारी प्रिपरेशन जैसे कि आपने बताया आपने खुद से ही स्टार्ट करी है और ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल नई फील्ड थी, इसका आपको कोई भी आपका इससे रिलेशन नहीं था कॉलेज टाइम से भी, तो आप ये बताइए कि अगर आपने जब इसकी स्टार्टिंग करी तो आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस था, आपने किस तरीके से अपना एक एक्शन प्लान बनाया, आपको पता कैसे चला कि आपको कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं, कितना स्टडी करना है, इन सब के बारे में थोड़ा सा आप अपनी ऑडियंस को बताएं। तो जैसे दीपिका बताऊं इस बारे में ना, तो मैं बहुत कंफ्यूज था शुरू में, क्योंकि मैंने सोचा कि कोर्स तो शायद मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत कॉस्टली है। तो इतना मेरे को था कि यार मुझे खुद से ही करना है। तो मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। ओके, वेबसाइट्स में, यूट्यूब्स में बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपके स्टूडेंट्स भी अगर देखेंगे उनको बहुत से उनको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैंने काफी सारे वीडियोस, ब्लॉग्स को पढ़ा, मैंने समझा कि क्या एक स्टेप बाय स्टेप चीजें क्या होती है। और मैंने एक अपने लिए टाइमलाइन जैसे सेट किया कि यार देखो मुझे इतने दिन में ये सारी चीजें, मतलब मुझे पता जब चल गया कि ये सारी चीजें मुझे पढ़ना है, ये सारी चीजें मुझे करना है, कब क्या पढ़ना है, कब प्रोजेक्ट्स करने हैं, जो भी चीजें, उसके बाद मैंने टाइमलाइन सेट कर लिया कि मुझे इतने दिनों में सारा चीजें कंप्लीट करना है, उसी अकॉर्डिंगली फॉलो किया। और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में मैंने ध्यान दिया ताकि, क्योंकि फुल टाइम के साथ भी ये मैनेज करना था मुझे। Yes, that was my actually the next question. Okay. क्योंकि आप फुल टाइम वर्किंग भी थे, तो आइडियली जो ऑफिस वर्किंग टाइम है 9 to 7 मोस्ट प्रोबेबली वही टाइमिंग होगी।
तो उसके साथ साथ आपने एक बिल्कुल नई फील्ड एक्सप्लोर करना, उसके लिए स्टडी करना, हाउ डिड यू मैनेज? आपको भी कुछ डिफिकल्टीज फेस हुई होंगी स्टार्टिंग में टाइम मैनेजमेंट में। तो मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली स्विच करना चाह रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा इशू होता है कि मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए स्टिल इट इज ओके, क्योंकि क्लासेस बंक हो सकती हैं, बट जो वर्किंग प्रोफेशनल है मेनली उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने वो चीजें कैसे मैनेज करी? तो इसके लिए ना मैंने ये चीज पहले ठान ली कि मैं खुद में श्योर हो गया कि मुझे यही चीज करना है। ओके। क्योंकि मैं जब श्योर हो गया ना, तो अब मेरे को पता था कि यार अब अगर मैं श्योर हूँ, मेरा वो डेडिकेशन है इस चीज की तरफ, तो मैं जैसे तैसे टाइम निकालना ही पड़ेगा। एंड आपके अंदर वो डेडिकेशन और श्योरिटी आ जाती है ना, आप खुद से आपके अंदर आ जाती है कि मुझे तो टाइम निकालना है। तो शुरू में तो काफी हेक्टिक था, सुबह 9 बजे जाता था, रात को 7-8 बजे आता था, 5 days a week, एंड हमारा ऑल्टरनेट सैटरडेज भी वर्किंग रहता था। तो उसमें काफी डिफिकल्ट था, बट था मुझे कि यार दिन में मुझे 1 से 1.5 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, ये चीज मेरे दिमाग में था, यार मैं ऑफिस आने के बाद कवर कर लूं, सुबह में उठ के मैं थोड़ा सा पढ़ लूं, अगर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं तो एटलीस्ट मैं पिछला वाला जो भी चीज पढ़ा है वो मैं रिवाइज कर लूं एटलीस्ट। दैट मीन्स कि आपने अपने हर डे को किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज किया। यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है, इधर इन स्टडिंग न्यू थिंग्स या प्रोजेक्ट्स बनाने में। बिल्कुल। तो आपने मतलब हर एक दिन को अपने को फुल यूटिलाइज किया, वेदर इज वीकेंड और द वीकडेज। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप देखो ना, तो ये ऐसा चीज है ना कि आप 5-6 साल भर भी आप पढ़ते रहो, बट आपको एक डेडलाइन सेट करना चाहिए कि मुझे इतने समय तक सारी चीजें कंप्लीट करनी है, तभी आप ना एंड तक वो पहुंच पाओगे, एंड देन आप जॉब्स वगैरह देख पाओगे आगे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अगर मान लीजिए आप कोई स्ट्रक्चर कोर्स का पार्ट होते, तो मान लीजिए उसके टाइमलाइन 6 मंथ्स की होती, और आपने भी जो प्रिपरेशन करी है वो आई गेस 6 मंथ्स में आपने भी वो पूरा कवर कर लिया है, क्या आपको कोई डिफरेंस लगता है कि आप कोई स्ट्रक्चर कोर्स लेते तो आपको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती या फिर आपके प्लेसमेंट में हेल्प हो पाती? इन दोनों चीजों में कितना डिफरेंस रहा जो आपने एनालाइज किया? ओके, एक चीज है जो शायद आपको मिल जाती है कि आपको एक पहले से ट्यूटर मिल जाता है वहाँ पे जो आपको पढ़ाता है, राइट। बट जैसे मैंने चूज किया कि यार उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मुझे 2 लाख रुपए का, मैं खुद से ट्राई किया, मैंने एक्सप्लोर करना। यूट्यूब में बहुत से ट्यूटर है। ओके, तो सबसे पहले एक चीज इसमें मुझे ये मिला ना कि आप पेड कोर्सेज के लिए जा रहे हो, आपको जो ट्यूटर मिल रहा है आपको उनसे समझना पड़ेगा। बट यूट्यूब में मुझे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली कि यार वहाँ पे 8, 10, 9 अलग अलग ट्यूटर्स है जो ये सेम चीज के बारे में पढ़ा रहे हैं, राइट। तो मैंने सबके वीडियोस गो थ्रू किया, मैंने समझा कि यार इससे मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है, मुझे इसके पॉइंट सारे समझ में आ रहे हैं। आई पिक अप दैट पर्सन एंड उस पर्सन का जो भी उसने पढ़ाया वो सारे सेम चीजें मैंने फिर फॉलो किया आगे। तो वो चीज एक मुझे लगा कि आप एक राइट ट्यूटर आप इसमें से चूज कर सकते हैं और फिर स्टडी भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, स्टडी भी कर सकते हैं, एंड मटेरियल्स आपको बहुत सारे ऑनलाइन भी मिल जाते हैं कोई भी चीज प्रैक्टिस करने के लिए। एंड सेकंड, जैसे आपने पूछा जॉब के लिए, जॉब के लिए गारंटी तो सब देते हैं, बट ऐसा कुछ होता तो नहीं है कि 100% तो वो भी कुछ नहीं करते। एंड उनका भी रहता है कि आप ये करोगे तभी आपको हम हेल्प करेंगे ये करने में वो करने में, तो नॉट श्योर। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे तो नहीं लगा, शायद होता, क्योंकि मुझे टाइम भी उतना लगा, एफर्ट्स भी उतने ही लगे, एंड तो मेरे को लगा ज्यादा बेटर लगा कि 2 लाख रुपए बच गए, एंड आई वाज एबल टू मेक अ स्विच एज वेल। ओके। इसके बाद जब आपकी प्रिपरेशन एंड हुई तो आपने किस तरीके से जॉब के लिए ट्राई करना स्टार्ट किया? क्योंकि अभी आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर में एक रिसेशन का टाइम भी चल रहा था, अभी हम जॉब ओपनिंग पे स्टार्ट होनी ओपनिंग निकली है, तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगा कि जैसे आपका टर्न अराउंड टाइम क्या था, आपने किस तरीके से रिक्रूटर्स को अप्रोच किया, स्टार्टिंग में आपको कोई डिफिकल्टी हुई हो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो तो आपने उस चीजों को कैसे हैंडल किया, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तो मैंने जैसे टाइमलाइन सेट की थी कि मुझे 6 मंथ्स के अंदर अंदर अपना इंडस्ट्री चेंज कर लेना है। ओके। उसमें आई मेड श्योर कि 4-4.5 महीने में जो भी चीज मुझे सीखना है मैं सीख जाऊं, मतलब 4 मंथ्स के टाइम तक सारे स्किल्स प्रोजेक्ट्स वगैरह सारे हो जाए मेरे, एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग, एंड दैट वाज आई गेस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो सभी कोई फेस करेंगे। सीख तो लेंगे बट इट्स अप टू किया जॉब लेना है, बिल्कुल। तो मेन टारगेट तो वो था। आपका स्टडीज के बाद मेन चीज फोकस स्टार्ट हुआ कि जॉब कैसे लेना है। अगर आप देखेंगे ऑनलाइन साइट्स में तो मोस्टली लिंक्डइन, नौकरी हो गया, IIM जॉब्स हो गया, इंस्टा हायर हो गया, इन रेफरल्स, ये 4-5 चीजें जो थी, मतलब कि जहाँ पे मैंने बहुत ही एक्टिवली अप्लाई किया जॉब्स के लिए।
रेफरल्स मांगे काफ़ी कंपनीज में, तो ये चीज़ है। एंड ऐसा अगर आप सोचो कि मैंने 5 कंपनी में अप्लाई कर दिया, 6 कंपनी में मेरे को कॉल आ जाएगी, वैसा तो बिल्कुल नहीं है, स्पेशली अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से आईटी में स्विच कर रहे हो, कोई प्रायर एक्सपीरियंस उस चीज़ का नहीं है तो ओके। तो यही चीज के कारण मतलब आपको बहुत एक्टिवली हर दिन आपको सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या जॉब से क्या नहीं है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी पड़ेगी। और जैसे मेरे को एक बार कुछ हो रहा था कि ना अप्लाई नहीं हुआ, तो आपसे मैंने कनेक्ट किया था, उसके बाद आपने मुझे बताया था कि नौकरी में ऐसे ऐसे हम करके अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते, तो मैंने वो सारे ट्रिक्स भी किया। एंड उसके बाद आफ्टर 1.5 मंथ्स के बाद मुझे कॉल आने स्टार्ट हुए कंपनीज के। 1.5 मंथ्स हाँ, 1.5 मंथ्स के पास। बट ऑन द सेम टाइम ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि ना बहुत टफ टाइम भी हो सकता है कि यार जॉब अप्लाई करे, जॉब नहीं मतलब कोई ऑफर या कोई कॉल नहीं आ रहे, तो उसमें थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना जरूरी है। तो वही कंसिस्टेंटली मैंने अप्लाई करते गया एंड मुझे कॉल्स फिर आने धीरे धीरे स्टार्ट हो गए। ओके। एंड जब आपने कॉल्स के लिए बेसिकली जब आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया और जब आपको फर्स्ट ऑफर लेटर मिला, तो अभी आपने अर्बन क्लैब ज्वाइन किया है, तो अर्बन क्लैब से जो आपका बेसिकली जब आपको ऑफर लेटर रिसीव हुआ उसके बीच में आपको कितना टाइम लगा उन सब चीज में? ओके, तो अर्बन क्लैब से अगर मैं बताऊं तो जब मुझे कॉल आया तो मेरे रिक्रूटर से जो बात हुई, काफी एक्टिव थी कंपनीज, मतलब हर कंपनी का अलग अलग रहता है। मुझे कुछ कुछ ऐसे कंपनी से भी कॉल आया जहाँ पे मैंने महीनों पहले अप्लाई किया था, एंड उसके बाद महीनों बाद उनका कॉल आ रहा है मेरे पास। ओके। एंड कुछ कुछ जैसे अर्बन कंपनी में विद इन 2-3 डेज के अंदर मुझे कॉल आ गया था। जैसे ही मैंने प्रोफाइल नौकरी में अपडेट किया था, मुझे कॉल आया अर्बन कंपनी से। 2 दिन के अंदर मेरा राउंड फर्स्ट हो गया, सेकेंड डे में मेरा राउंड 2 राउंड 3 हो गया, एंड नेक्स्ट डे राउंड 4 होके मेरा मतलब कि पूरे सारे राउंड्स कंप्लीट हो गए थे। ओके ओके। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, जैसे कि मेरे पास ना बहुत सारे लिंक्डइन पे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे से पूछते हैं कि मैम हमारा रिज्यूमे तो बहुत अच्छा है बट स्टिल हमारे पास ना कॉल्स नहीं आ रहे हैं, तो मतलब आपका इस बात पे क्या व्यू पॉइंट है? मतलब पर्सनली जो मुझे लगता है कि अभी जो हमारा आईटी का जो मार्केट था वो थोड़े टाइम से बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, उसमें मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी। आपने भी अभी अप्लाई किया है और आपने अभी एक ऑफर को क्रैक किया है, तो आपको क्या लगता है इस चीज में, मतलब मार्केट की कुछ मतलब मार्केट में कुछ प्रॉब्लम थी या फिर रिज्यूमे की प्रॉब्लम होती है या स्टूडेंट्स में, मतलब इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो मार्केट में अगर आप जैसे देखो ना, रिसेशन तो है, बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं बोलूंगा पहले अगर 100 लोगों के लिए 100 जॉब्स थी, अभी 100 लोगों के लिए 90-95 जॉब्स है, तो बहुत ज्यादा वैसे कमी नहीं आई है। आई गेस मेन चीज रिक्रूटर्स देखते हैं कि आपका प्रोफाइल, आपका रिज्यूमे, हाउ आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो अपने आप को, राइट? आप जिस रोल के लिए जा रहे हो, एक रेज्यूमे से आप 100 कंपनीज में अप्लाई करोगे तो आपको कहीं से भी कॉल नहीं आएगा। आपको उस कंपनी के जो रिक्वायरमेंट्स है, जॉब रिक्वायरमेंट्स है, जो जॉब प्रोफाइल, उस हिसाब से आपको रेज्यूमे का ट्विस्ट एंड टर्न ऑप्टिमाइज करके फिर देना पड़ता है। आप राइट प्रोजेक्ट्स ऐड कर रहे हो, राइट? स्पेशली मेरे केस में ऐसा था ना, तो मेरे केस में कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था मेरे पास, राइट? तो मेरे को अगर दिखाना है उनको कि ना मेरे को ये चीजें आती है, सो द पार्ट वाज प्रोजेक्ट्स। तो मैंने प्रोजेक्ट्स पे काफी फोकस किया, थोड़े यूनिक प्रोजेक्ट्स मैंने ऑप्ट किया जिसको मैंने कंप्लीट किया और अपने रिज्यूमे में उस हिसाब से प्रेजेंट किया जो उस जॉब का डिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा मैच करे। तो रिज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑन द सेम टाइम ये एक चीज है, साथ साथ आपका जो रिज्यूमे है, आप देखो बहुत से टेम्पलेट्स अवेलेबल है, राइट? तो बहुत एक कुछ रिज्यूमेज होते हैं बहुत फैंसी टाइप के होते हैं, तो बहुत फैंसी भी नहीं बनाना है, बहुत आपको है ना लेकिन सिंपल वर्ड में भी नहीं बनाना है। इट शुड लुक अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल होना चाहिए, डिसेंट एक रिज्यूमे होना चाहिए। एग्जैक्टली। ओके। तो संचित, जो भी आपने अपना स्टडी प्लान बनाया या फिर आपने कौन से यूट्यूब क्रिएटर को फॉलो किया, मतलब आई वुड लाइक टू इनवाइट यू अगेन ऑन माय चैनल सो दैट आप हमारी ऑडियंस को एक मतलब बहुत डिटेल्ड व्यू में बता सकें कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस तरीके से स्टडी करना है, तो उसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो अगेन बनाएंगे। श्योर। आई होप यू वुड लाइक टू कम ऑन माय चैनल अगेन। सो इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से, अगर कोई भी मैसेज है जो आपको फील होता है, जो आपने कोई भी हार्डशिप फॉलो करी हो या फिर आपको कोई स्ट्रगल्स हुई हो, आप अगर कोई मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहें जो कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से टेक बैकग्राउंड में स्विच करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? तो मैं एक मैसेज ये शेयर करना चाहूँगा ना, जो भी स्टूडेंट्स अगर जिनको स्विच करने गए नॉन टेक से आईटी फील्ड में अगर स्विच करना है उनको, तो सबसे पहले चीज़ ये देना चाहूँगी, आपके पास रीज़न बहुत सॉलिड होना चाहिए कि आपको क्यों स्विच करना है उस फील्ड में।
एक बहुत कॉमन रीजन अगर आप सोचेंगे बस सैलरी, ओके, कि सैलरी इज अ पार्ट की इस कारण से आपको स्विच करना है, सो बस अगर आप वो एक मोटिवेशन लेके चलोगे तो शायद आप वो अचीव ना कर पाओ, बट यू हैव टू हैव बिगर गोल्स एंड उनके साथ साथ एक बिगर मोटिवेशन का पर्पस भी होना चाहिए आपके पास। मेरे लिए था कि मेरे लिए बहुत मोनोटोनस हो रहा था, तो मुझे दूसरा चीज एक्सप्लोर करना था, मुझे दूसरा फील्ड एक्सप्लोर करना था, एंड दैट्स वाई मैंने ये चूज किया। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन एंड बहुत हर दिन होगा आपके साथ, बहुत बार होगा कि आप मीट नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, बट आपको उस हिसाब से आपको अपना शेड्यूल मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है उसके साथ साथ। तो यही 2 मैसेज मैं देना चाहूँगी, टाइम मैनेज कैसे करना है उसको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, एंड सेकेंड की एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न आपके पास होना चाहिए स्विच करने का। Yeah, so that will be 2 of my reasons, Deepika. That are the great tips for our audience. Thanks. And thank you very much, Sanchit, for taking your time. Thanks, Deepika, for inviting me in this channel as And I well. hope we will meet soon again. on Sure, our channel. sure. Thank you very much. Welcome. तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बहुत डिटेल व्यू में कॉन्वर्सेशन करी कि आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से आप टेक्निकल बैकग्राउंड में किस तरीके से स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कि टेक्निकल बैकग्राउंड का मतलब केवल आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से नहीं है। ऐसी और भी बहुत सारी प्रोफाइल्स है, लाइक डेटा एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है, प्रोडक्ट मैनेजर्स है, जिस प्रोफाइल पे आप स्विच कर सकते हैं। स्टिल यू कैन बी इन द IT वर्ल्ड। इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो इसके बाद मैं लाऊंगी अपने चैनल पे, जहां पर हम आपको एक स्टडी प्लान पूरा शेयर करेंगे कि किस तरीके से आपको डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए स्विच करना है, तो आपको क्या क्या स्टडी करना है। वो भी अगर आप कोई पेड कोर्सेज भी ना ऑप्ट करें तब भी आप अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक कॉन्टेंट्स।